लास्ट टर्म पे ये क्वेश्चन मैंने कराया था और एक क्वेश्चन आपको दिया था। वो जो क्वेश्चन दिया था उसके सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वेज से जिससे वो किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ ए अल्फाबेट ए प्रेजेंट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इनपुट कराई, काउंटर को 0 कर लिया, फॉर आई इन एस लिख दिया, और फॉर इफ आई इक्वल्स टू ए और आई इक्वल्स टू ए। अगर जो एक एक, इससे क्या होगा, फॉर लूप में आई में क्या आएगा, एक एक करेक्टर आएगा स्ट्रिंग का। तो जो एक एक करेक्टर आएगा उसको चेक कर लिया कि वो ए या ए में से कुछ है तो काउंटर प्लस प्लस कर दीजिए और वापस ऊपर चले जाइए, और अगर वो किसी के इक्वल नहीं तो खाली वापस ऊपर चले जाइए और अगला करेक्टर ले आइए, ऐसे मूव करते रहिए। हालांकि इस तरह की काउंटिंग के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक काउंट फंक्शन होता है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अब जस्ट पढ़ाने वाला हूँ अभी, कि काउंट एक फंक्शन होता है, उससे भी आप एक काम कर सकते हैं। तो सी इक्वल्स टू एस डॉट काउंट ए प्लस एस डॉट काउंट ए, ये वाला ए प्लस ये वाला ए दोनों काउंट कर लीजिए, ये आपको डायरेक्ट बता देगा। मगर ये क्या है, पर्टिकुलर करेक्टर को बता पाएगा। बहुत सारे करेक्टर्स हैं अगर तो नहीं बता पाएगा। जैसे बहुत सारे करेक्टर का क्या मतलब है, कि जैसे सपोज प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स, ये दिया था मैंने आपको कल। तो इसको स्ट्रिंग इनपुट कराइए, काउंटर 0 कर लीजिए, एक एक करेक्टर निकालिए स्ट्रिंग में से और चेक कर लीजिए इफ आई इन ए ई आई ओ यू, जो करेक्टर निकल के आया स्ट्रिंग में, सपोज स्ट्रिंग का नाम है हमारा प्रेजेंट, तो सबसे पहले पी निकल के आएगा। तो पी को उसने देखा क्या पी इसमें आता है, किसमें, ए ई आई ओ में आता है, तो नहीं आता है, तो काउंटर प्लस प्लस नहीं होगा, वो वापस ऊपर जाएगा। अगला करेक्टर आर लेके आएगा, फिर चेक करेगा आर आता है ए आई यू में, वो भी नहीं आता, फिर अगला करेक्टर ई लेके जाएगा, तो क्या ई ए आई यू में आता है, यस, तो वो यहाँ पर काउंटर को +1 कर देगा। ऐसे एक एक करेक्टर को लाता जाएगा, उसको ए आई यू में से ढूंढ लेगा कि वो है कि नहीं। मैंने यहाँ पर दोनों तरह के लिख दिए वॉवल, हालांकि क्वेश्चन मैंने सिर्फ अपर केस बोला था तो यहाँ पर खाली ऐसा लिख देंगे, मगर ऐसा नहीं बोला गया होता अपर केस लोअर केस, तो आप दोनों तरह के वॉवल यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक लेंदी मेथड भी होता है कि आप इसको अलग अलग चेक करिए कि आई इक्वल्स टू ए और आई इक्वल्स टू ए, बहुत लेंदी और वैसी चीज है, मगर हाँ ऐसा होता है, आप ऐसा कर सकते हैं अलग अलग। और आपको अपर केस लोअर केस दोनों चेक करने तो आपको ये और लगा के 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ये भी एक वे है, आउटडेटेड वे है। पाइथन में हमारे पास ऑलरेडी मेंबरशिप ऑपरेटर है तो हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मगर आप चाहें तो कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपने ऑलरेडी सबने कर ही लिया था सॉल्यूशन, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फंक्शंस उस दिन छोड़ दिए थे, वो फंक्शंस आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी सर एक मिनट, स्क्रीनशॉट रह गया। एक, ये लीजिए, सर हो गया। कोई डाउट हो इसमें तो बता दीजिएगा। काउंट फंक्शन है किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग को, करंट स्ट्रिंग में वो कितनी बार उसका ऑकरेंस है वो काउंट करके बताता है। जैसे मैंने हेलो डॉट काउंट एल लिखा, तो एल इसमें 2 बार आ रहा है तो इसका आंसर 2 आ गया। मैंने ई एल लिख दिया, तो इस ई एल एक ही बार है मिला के, तो वो आंसर 1 आ गया। और अगर कुछ मैं और ऐसा लिख दूं जो उसमें ना हो, ये सेंसिटिव होता है ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसा लिख दूं कि उसमें हो ही ना, तो आंसर 0 आ जाएगा, एरर नहीं आएगी, 0 आ जाएगा, जो चीज उसमें प्रेजेंट नहीं मिली तो उस केस में। काउंट के बारे में कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ पर मैंने हेलो डायरेक्ट लिखा है, आप कोई स्ट्रिंग वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कोई एस नाम की स्ट्रिंग है सपोज, तो एस डॉट काउंट, और फिर जो चीज काउंट करने से एल काउंट करना है तो ऐसा। इसी काउंट फंक्शन का यूज मैंने यहाँ पर प्रीवियस वाले प्रोग्राम में किया था, डायरेक्ट सी इक्वल्स टू एस डॉट काउंट ए प्लस एस डॉट काउंट ए। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि ए, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो ए एक साथ ढूंढेगा, तो एक साथ ए लिखा होगा तभी काउंट करेगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, ऐसा कम चांस है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्प्लिट, किस बात के लिए इंपॉर्टेंट, फाइल हैंडलिंग चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग जब पढ़ेंगे, बार बार फाइल हैंडलिंग का नाम लेता हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन आने अच्छे खासे, उससे बड़ा टॉपिक है, तो उसमें स्प्लिट फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज होता है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। क्या वो काम है, स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न अ लिस्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज रिटर्निंग अ लिस्ट। सेपरेटर इज रिमूव्ड बाय डिफॉल्ट, स्प्लिट यूज स्पेस एज सेपरेटर। एग्जांपल देखिएगा, एक स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू, हेलो स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू। अब अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू एस डॉट स्प्लिट करता हूं तो ये जो पूरी स्ट्रिंग है, स्प्लिट फंक्शन
बाय डिफॉल्ट स्पेस से इतने इतने पार्ट में इसको ब्रेक कर देगा, स्प्लिट कर देगा स्ट्रिंग को, और लिस्ट बना के इस वेरिएबल में डाल देगा। कैसा दिखेगा? ए को प्रिंट कराएंगे तो देखिए सामने लिखा हुआ है एक लिस्ट जिसमें इंडेक्स नंबर 0 पे हेलो है, 1 पे हाउ है, 2 पे हाई आर है, और 3 पे यू है। ये हमारे बहुत काम आएगा आगे चल के। सबसे बड़ा फायदा इसका, किसी स्ट्रिंग में वर्ड्स को अलग अलग करना है अगर आपको, तो आप ये स्प्लिट लगाइए। अब इन वर्ड्स के अंदर कुछ काम करना है तो आप लिस्ट वाली प्रोग्रामिंग कर दीजिए। कैसे? फॉर आई इन ए, इससे क्या होगा, इस आई में एक एक वर्ड आएगा और उस वर्ड बॉडी ब्लॉक में उस वर्ड के साथ कुछ काम करना है, जो काम करना है वो काम आप यहाँ कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे चल के फाइल हैंडलिंग में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप ये बता देते हैं कि स्प्लिट जो करना है वो किस कैरेक्टर से करना है, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस से करता है, मगर आप बता देते हैं कि नहीं मुझे स्पेस से नहीं इस कैरेक्टर से कराना है, तो देखिए मैंने से ओ बता दिया, तो ये क्या करेगा, स्पेस को इग्नोर करेगा, स्ट्रिंग को पढ़ना शुरू करेगा, पहला सेपरेटर मिलेगा हेलो का ओ, यहां से स्ट्रिंग को सेपरेट कर देगा, फिर वहां से शुरू करेगा अगले को, और एक हो, फिर वो यहां तक कर देगा, फिर यहां से वो अगला करना शुरू करेगा और यहां तक लाएगा, और फिर इतने को कर देगा, यहां से यहां तक में इतना हो जाएगा, ओ गायब हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ लिखा हुआ है कि सेपरेटर इज रिमूव्ड, सेपरेटर गेट रिमूव्ड, सेपरेटर गेट रिमूव्ड। तो ऐसा करने से आप आउटपुट देख सकते हैं। ओ से तो हेलो हाउ आर यू में पहले हेल आया, फिर स्पेस और एच आया, फिर डब्ल्यू स्पेस ए आर ई स्पेस वाई आया, और फिर यू आया। इस तरह से उसने स्प्लिट किया। आयुष, स्प्लिट फंक्शन समझ में आया? यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बार बार कह रहा हूं। अगला फंक्शन है ज्वाइन। इसका रेयर यूज होगा, मगर हाँ कभी कहीं जरूरत पड़ सकती है, और प्लस आउटपुट वगैरह में तो अक्सर ये लगा होता है, तो वहां आपको पता होना चाहिए। से लिखा डॉलर डॉट ज्वाइन मनी, तो जो करेक्टर आप दोगे इस कैरेक्टर मतलब करंट कैरेक्टर को या करंट स्ट्रिंग को, जो आर्गुमेंट वाली स्ट्रिंग है उसमें हर पेयर ऑफ कैरेक्टर के बीच में लगा देगा। एड अ गिवन स्ट्रिंग इन बिटवीन ईच पेयर एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग सीक्वेंस। मनी के एम ओ के बीच में $1, ओ एन के बीच में 1, एन ई के बीच में 1, ई वाई के बीच में 1, मगर स्टार्टिंग में नहीं लगाएगा और एंड में नहीं लगाएगा, इन बिटवीन ही लगाएगा। ट्रिपल डॉट डॉट ज्वाइन वेलकम, तो डब्ल्यू के बाद 3 डॉट्स, ई के बाद 3 डॉट, ऐसे करते करते लगा दिया, ई के बाद नहीं डब्ल्यू से पहले नहीं। ज्वाइन में कोई डाउट किसी को? ज्वाइन फंक्शन में कोई डाउट तो नहीं? सर यस आयुष। सर स्प्लिट फंक्शन में अगर हम लोग अगर दो अल्फाबेट्स को सर हम लोग वो करना चाहें स्प्लिट सर, तो फिर उसके आगे कॉमा लगाते हैं हम लोग? नहीं, ओ दो क्या से नहीं कर सकते, एक ही से कर सकते हैं, या तो सीक्वेंस से, जैसे लिख दिया ओ डब्ल्यू, तो ओ डब्ल्यू तो एक ही बार आ रहा है, तो यहीं से यहां से यहां तक का एक हो जाएगा, यहां से यहां तक का एक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। और फिर अगला फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन। बहुत आसान सा काम है। कोई भी स्ट्रिंग जो करंट स्ट्रिंग होगी उसमें आप बताइए किसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो जितनी जगह आता होगा, पहला वाला करेक्टर पहले वाला सीक्वेंस दूसरे वाले जितनी जगह आता होगा वहां वहां पर दूसरा वाला सीक्वेंस लग जाएगा, पुराना वाला हट जाएगा। मगर आपको पता है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो सकता, तो न्यू स्ट्रिंग मिलेगी। रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेसिंग अ गिवन फर्स्ट स्ट्रिंग with the given second string in the current string. If first string found but don't change the original string, जैसे लिखा हुआ है welcome dot replace ca dot co, तो जहां ca आ रहा था वहां पर उसने co लगा दिया और आंसर वेलकम हो गया। एक कोई स्ट्रिंग है s जिसमें लिखा है s he is my friend कॉमा he is good in python, मैंने लिखा t equals to s dot replace he comma she, so the answer in the t will be he get replaced by she is my friend, and again he get replaced by she is good in python.
दैट्स अ रिप्लेस फंक्शन। देख लीजिए, बताइए इसमें अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर स्प्लिट में मैंने से अभी आयुष ने पूछा, मैंने बताया था कि ओ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ मल्टीपल करेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई सिंगल करेक्टर जरूरी नहीं है। ऐसे ही ज्वाइन के साथ भी मल्टीपल करेक्टर्स लिख सकते हैं। सर यस आयुष। सर रिप्लेस वाले ऑप्शन में सर अगर हम लोग चाहें कि जैसे इसमें ही और शी में सर जो वो इंटरचेंज हुआ है सर, वो सर एक ही लाइन तक हो, अगली बार से ना हो। नहीं, जैसे हाँ उसके लिए एक वो ऑप्शन, चीज पर उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि कितने, मगर वो है नहीं उसमें आपके में कि आप कितना रिप्लेस करना चाहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका रिप्लेस फंक्शन हो गया। और उसके बाद ये बता दिया मैंने, इसमें एक काउंटिंग आप बता सकते हैं कि कितने काउंटिंग तक करने हैं, तो वो उतने तक लिमिट कर देगा, मगर वो आपके में है नहीं। वैसे जब इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और कभी, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। या ये एक बार देख लीजिए सारे फंक्शन एक बार दोबारा से, इसमें कोई डाउट है अगर तो बताइए। ठीक है, रिप्लेस वाली बात समझ में आ गई ना आयुष? यस सर। या चलो, अच्छा मैं जरा सा लिखना है तो बता ही देता हूँ। यहाँ से कॉमा 1 लिख दिया, तो सिर्फ पहले पहले एक ऑकरेंस को कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा। कॉमा 2 तो पहले दो, ऐसे कॉमा लगा के लिख देते हैं। ठीक है, वो जितने जितने आप चाहते हैं कि, मगर वो स्टार्टिंग से, बीच से नहीं उठाएगा, बीच स्टार्टिंग से उठाएगा। यहाँ से जितने ऑकरेंस यस आपको बदल लीजिए, उसकी वैल्यू काउंट काउंट बोलते हैं उसको, वहां लिख सकते हैं। और सर अगर हम लोग चाहें कि अगर वो किसी मिडिल लाइन या थर्ड लाइन का चेंज कर दे तो वो उसके उसके रिप्लेस। उसके अंदर आपको फिर पहले ऐसे लिखना होगा। जो पूछ रहे तो बता देते हैं, जैसे टू एस, कॉमा वन। नहीं, एस 2:9 जैसे स्लाइसिंग करके। यस सर। ठीक है, मगर स्लाइसिंग करने से फिर वो बाकी की स्ट्रिंग आएगी नहीं, सिर्फ उतना ही पार्ट आएगा। तो थोड़ा सा उसमें और चेंजेस करने पड़ेंगे तब आएगा, मगर ऐसे डायरेक्ट नहीं ऑप्शन है। ओके सर। काउंटिंग का तो है कि हाँ इतने का हटाना है, ये तो कर सकते हैं कि कितने रिप्लेस करने हैं, बाकी चीज के नहीं। आगे देखिएगा, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो चीज, जैसे स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट करता है कि जो चीज आप बताओगे वो जहां जहां मिलेगी वहां वहां से स्प्लिट कर देगा, मगर पार्टीशन ऐसा नहीं करता। वो पहले ऑकरेंस में जहां वो मिलेगा वहां से 3 पार्ट कर देगा, उससे पहले का, वो खुद, और उसके बाद का। ऊपर डेफिनेशन में सारी बात लिखी हुई है, एग्जाम्पल सीधे मैं समझा रहा हूं। वेलकम टू CA टू स्टडी एस डॉट पार्टीशन 2, तो पहला ऑकरेंस जो 2 का होगा वहां से वो पार्टीशन कर देगा, इससे पहले का अलग, 2 अलग, और उसके बाद का अलग। देखिए आंसर ये आएगा, और जो आंसर आएगा वो टपल में आएगा। स्प्लिट का आंसर लिस्ट में आता है, वेलकम टू CA टू स्टडी। सेकंड 2 से मतलब नहीं है उसको, सिर्फ पहले ऑकरेंस से। इट सर्च फॉर अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग एंड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू tuple containing 3 elements. First part, string before the specific string, second, specified string,
फर्स्ट ऑकरेंस ओनली, थर्ड पार्ट स्ट्रिंग आफ्टर द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ऐसा काम करता है, ये हमारा पार्टीशन होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है। देख लीजिए इसको। इसमें एक बात एग्जाम्पल लिखा नहीं है, उस एग्जाम्पल को मैं ऐड कर दूं। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिएगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया उसी एस के साथ, उसी एस के साथ मैंने ऐसा लिख दिया कि एस डॉट पार्टीशन और ब्रैकेट में लिख दिया सपोज ई ए, तो ई ए तो उसमें है ही नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या करेगा? कोई बताना चाहेगा क्या करेगा? अगर मैं कोई ऐसी स्ट्रिंग बता देता हूँ पार्टीशन करने के लिए जो उसमें है ही नहीं, महेश क्या लगता है क्या होगा? रिटर्न तो होता नहीं, तो एरर आनी चाहिए। अच्छा, दिव्यांश? सर सर कोई चेंज ही नहीं होगा, अनिका? जैसा तो वैसा ही रहेगा। सर नहीं पता। अनुष्का? सर मे बी एज इट इज स्ट्रिंग दे दे। देखिए 3 पार्ट तो रिटर्न करेगा, मगर ऐसा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ देख लीजिए। वेलकम टू सीए टू स्टडी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। और ये किस में देगा? टपल में देगा। ये एक पार्टीशन, फिर अगला पार्टीशन, कॉमा अगला पार्टीशन, टपल क्लोज, ऐसा आंसर आएगा। पूरी स्ट्रिंग एक, ये क्योंकि ये तो है नहीं, तो इस ये मान लेगा कि इससे पहले का पूरा एक पार्टीशन, और ये नहीं है इसलिए ब्लैंक, नल वैल्यू, और ये के बाद भी ये ही नहीं तो उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, तो वो भी ब्लैंक। इसको जरा देख लीजिए, ये ऐसा लिखेंगे तो ये आउटपुट आएगा इसका। स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लीजिएगा, जिससे कि ये वहां लिखा नहीं है ऊपर एग्जाम्पल में, तो आप यहाँ पर ठीक है। समझ में आ गया? मैं समझ में आया क्या होगा? एरर नहीं आएगी। यस सर। और ये डबल कोट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिंगल कोट्स हैं, पेयर में लगे हुए हैं, मतलब नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। एक ये हो गया आपका पार्टीशन फंक्शन। एक फंक्शन होता है टाइटल। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल केस होता है। आपने अगर एमएस वर्ड वगैरह में कभी पढ़ा हो तो टाइटल केस होता है। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रिंग जो है उसके हर कैरेक्टर, हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में करना, बाकी सब लोअर केस में करना, दैट इज कॉल्ड टाइटल केस। तो यही काम करता है टाइटल। इट यूज्ड टू कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड रिमेनिंग कैरेक्टर्स टू लोअर केस एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। आपको पता है हमेशा नया आंसर। तो एस इक्वल्स टू हेलो हाउ आर यू ऐसे लिखा हुआ, कुछ अपर कुछ लोअर है। एस डॉट टाइटल करेंगे तो हेलो का एच, हाउ का एच, आर का ए और यू का वाई अपर केस में जाएगा, मगर जो और कोई चीज अगर अपर केस में थी तो वो लोअर केस में भी हो जाएगी साथ में ही। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है साथ में। इस टाइटल, जैसे अगर आप एस डॉट इस टाइटल करेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स। ये चेक करके, यह लिखा नहीं है मैंने, ये अपने यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इट चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग इज इन टाइटल केस और नॉट, रिटर्न ट्रू इफ इट इज, एल्स रिटर्न फॉल्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, ये आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं आउटपुट वगैरह में। सपोज एक स्ट्रिंग है एस जिसकी वैल्यू है हेलो, तो इसमें 0 1 2
3 4 ये इसके इंडेक्स हो गया, आपको पता है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो एस ऑफ आई से आंसर ई आएगा, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और एस ऑफ आई प्लस 1 से, ये भी आप बबल सॉर्ट में देख चुके हैं, आई प्लस 1 क्योंकि लूप के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसलिए वो इंडेक्स में एक वैल्यू बढ़ाएगा। तो आई की वैल्यू 1 है तो आई प्लस 1 से वो 2 हो जाएगा, और एस ऑफ 2 पे जो है एल वो आंसर में आएगा। ऐसे आई प्लस 3 से एस ऑफ 4 पे जो वैल्यू है ओ, वो आंसर आएगी ए ऑफ आई माइनस 1 से ए ऑफ आई माइनस 1 से आई की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 माइनस 1 से 0, तो एच आएगा। ये बात समझ में आई सबको? अगर समझ में आई तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यहां आई माइनस 2 लिख दें तो क्या होगा माइनस? सर ओ। ओ होगा, ठीक है। आई माइनस 2 कर देंगे तो 1 माइनस 2 से -1 आ जाएगा, तो फिर वो निगेटिव इंडेक्स देखने लगेगा। तो निगेटिव इंडेक्स से -1 पे ओ है तो वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आने वाली है, जो हम, हाँ कुछ पूछा किसी? हाँ महेश। सर अगर -6 कर दे तो मतलब जो तब वो तो अवेलेबल ही एरर है, माइनस। तब तो एरर है। अगर वो तो इंडेक्स होना चाहिए मगर ना उसमें। ओके सर। -6 कर दे तो -5 हो जाएगा ना, तब तो आंसर आ जाएगा एच। -7 की बात कर रहे हैं। हाँ -7 करो फिर, या तो मतलब वो इंडेक्स होना चाहिए, अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट ओके। चीज जो आपके नीचे आने वाले क्वेश्चंस के आउटपुट क्वेश्चंस में काम आने वाली है, दो फंक्शन आपको पढ़ाए गए हैं, एक ओआरडी और एक सीएचआर। आयुष, दोनों फंक्शन का काम याद है क्या जो पढ़ा था स्टार्टिंग में? सर एक सेकेंड। एक सेकंड क्यों, देख के बताओगे? महेश, यस सर। याद है? यस सर याद है। बताओ। तो कैरेक्टर नंबर ऑफ, वो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को काउंट करता है। गलत है। अच्छा, अनुष्का। सर सी कैरेक्टर सर को ऑर्डिनल वैल्यू जो भी होती है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है, और ओआरडी फंक्शन कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू बताता है। हाँ, ऑर्डिनल वैल्यू मतलब एक बार थोड़ा सा सब और क्लियर कर दें उस वर्ड को, किस चीज को कहते हैं ऑर्डिनल वैल्यू? सर उसकी आस्काई हाँ आज का, वैल्यू। यस यस आज का। ओआरडी फंक्शन किसी भी कैरेक्टर का आस्की कोड बताता है, या ऑर्डिनल वैल्यू जिसे कहते हैं वो बताता है। और सीएचआर किसी भी नंबर को उसके इक्विवेलेंट करेक्टर में, मतलब कोई भी आस्की कोड अगर हो तो उसको इक्विवेलेंट करेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है। देख लीजिए आस्की कोड या यूनिकोड। जैसे एस की वैल्यू 1 है तो सी एच एस ऑफ 1 का ओआरडी कितना होगा? तो एच का ओआरडी 72 होता है। ये आपको बता दे रहा हूं कि 72 होता है। तो 72 होता है तो उसमें, अब ब्रैकेट पे ध्यान दीजिएगा, ये पहला ब्रैकेट ये वाला है, सबसे पहले ये वाला था, ये ओआरडी फंक्शन। अब इसमें +1 किया गया तो ये 73 हो गया। 73 का अगर सीएचआर किया जाएगा दिव्यांश तो क्या आएगा? ई के बाद सर एफ। अच्छा, मैंने 73 का सीएचआर किया जाएगा तो क्या आएगा? एफ। नहीं, तुम कोड पर ध्यान दो, मैंने गलत कुछ बोल दिया उसमें, तुमने मगर आंसर देख के जो क्वेश्चन में था उसके सब सही बताया। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी, मैंने एस ऑफ आई का कोड 72 लिख दिया, जो कि गलत लिखा। वो मैंने एच का बोल दिया 0 समझ के, तो एच नहीं है, ये सब गलत हो गया जो कुछ बताया। एस ऑफ आई का मतलब यहाँ पर ई है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। 69। हाँ, तो ई का कोड जो है वो है 69।
69 में +1 हुआ तो 70 70 आया, और 70 का जब CHR किया तो उसकी वैल्यू अपर केस F आई। आपको मगर इतनी कहानी नहीं करनी कि इसका कोड निकालो, उसमें इतना ऐड करो फिर वो आएगा तो उसका CHR, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे से एक लॉजिक समझना है। लॉजिक ये समझना है, कहीं पर भी ये स्टेटमेंट लिखा गया है अगर, तो जो ये करेक्टर है, ये क्या है, ई है, तो अगर +1 किया गया है तो ई के बाद अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो भी करेक्टर आता है, अल्फाबेट आता है, वो आप आंसर में लिख दीजिए, बस वही उसका आंसर है। +2 किया गया तो 2 आगे देख लीजिए, -1 किया तो 1 पीछे देख लीजिए, +1 से आंसर F आया, +2 से आंसर G आया, -1 से आंसर D आया। तो आप अगर कहीं पर भी ORD और CHR फंक्शन साथ में लगे तो उसमें ज्यादा उसमें आप कैलकुलेशन मत करिए, आप सीधे सीधे अल्फाबेटिक सीक्वेंस को फॉलो करिए। अल्फाबेटिक ये जो भी करेक्टर है, मान लीजिए कहीं पर कोड्स में लिखा है 2 3 4, या लिखा हुआ है 7 3 6, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये 0 1 2 हो गया, ये 1 इंडेक्स है सपोज, इसमें +1 किया जाएगा तो 4 आंसर आएगा, मगर 4 कौन सा वाला, ये वाला कोड्स में, मतलब स्ट्रिंग वाला आएगा, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। मगर 9 होगा कहीं पर अगर, तो 9 में +1 करेंगे तो 10 नहीं आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, 7 9 4 है सपोज, ये S की वैल्यू है, ठीक है, और अगर मैंने यही चीज लिखी है यहाँ पर, तो ये 9 +1 से 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 का ASCII कोड अलग होता है, जो कि होता है 57, तो 57 +1 करेंगे तो 58 आएगा, और 58 जिसका भी आपका ASCII कोड मतलब उसकी जो ऑर्डिनल वैल्यू होगी या जो ASCII वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, हालांकि कहीं ऐसी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, मगर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 58 कोलन जो लगता है, कोलन 2 डॉट वाला, उसकी ASCII वैल्यू है। हालांकि ऐसा आप कभी लिखना नहीं है, बस ये कि 0 से 8 तक है कोई भी डिजिट, 0 से 8 तक कोई भी है, उसमें +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, मतलब उतना एक आगे बढ़ जाएगा। मगर 9 से आगे जा रहा है प्लस करने पर, तो फिर उसके ASCII उसके करेक्ट आंसर को बदलने लगेंगे, उसके लिए आपको सारे ASCII कोड पता होने चाहिए, वो हमें जरूरत नहीं है सारे करने की। ये वाली बात देखिए सब लोग को समझ में आई कि नहीं आई? आयुष, ये बात समझ में आई कि नहीं, वो RDCHR वाली? यस सर। सर पर अगर इसमें अच्छा अच्छा ठीक। सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखिए, अगर ये ORDCHR लगा हुआ है तो, और Z है और उसमें कहीं +1 करने की बात की गई तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, क्योंकि Z के आगे का ASCII कोड सबको नहीं आते सारे कोड, जो भी कोड आएंगे क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे ही आएंगे कि वो प्लस करने के बाद भी वो अल्फाबेट्स में ही रहे या डिजिट्स में रहे, 0 से 9 के बीच भी हो सकता है। ऐसी चीजों के नहीं आएंगे जहां पर ASCII कोड इनके बियॉन्ड जा रहे हो, ठीक है। ऑर्डिनल जो आपका यूनिकोड है उसके बाहर जा रहा हो, मतलब या तो अल्फाबेट्स होंगे या डिजिट्स होंगे, नहीं में होगा, इसके अलावा नहीं होगा। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ पर? ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम कर किए हुए हैं। एक प्रोग्राम किया है डिफरेंट टाइप से। डिफरेंट टाइप से क्यों किया है कि एक ही काम को कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग एंड फाइंड एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन इट। तो काफी आसान तरीका है इस काम के लिए। हमारे पास सबसे आसान तरीका ये है, मगर मैं आपको प्रोग्रामिंग इसकी भी बताऊंगा और एक ये भी बताऊंगा, जिससे नीड पड़ने पर आप किस किस तरह से काम कर सकते हैं, ये चीज देखने के लिए। सबसे इजी तरीका ये है, स्ट्रिंग इनपुट कराई जैसे हमने, उसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने से क्या हुआ, वो एक लिस्ट बन के आ गया, उसमें क्या वो सारे वर्ड सेपरेट हो गए,
उस लिस्ट की हमने लेंथ निकाल दी, जो लेंथ निकल के आएगी वही नंबर ऑफ वर्ड्स होगा उस स्ट्रिंग में। अगर कुछ डाउट है तो मान लीजिए ये स्ट्रिंग है हमारी, इतना यूजर ने इनपुट किया स्ट्रिंग में, तो इतना इनपुट किया, तो अगर हम इसे स्प्लिट लगाएंगे तो क्या होगा, ये 0 1 2 3 4 ये अलग अलग हो जाएगा पूरी एक लिस्ट में, यहाँ से यहाँ तक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग। इसकी हम लेंथ निकाल लें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड तरीका ज्यादा ये मतलब अगर ऐसा कहता है वैसा नहीं करना है, कोडिंग करनी है, तो कोडिंग में क्या तरीका है हमारे पास कि एक स्ट्रिंग लीजिए और एक काउंटर लीजिए और काउंटर को पहले से बंद कर दीजिए, क्योंकि यूजर ने जो भी इनपुट किया तो कम से कम एक वर्ड तो दिया ही होगा। फिर जैसे हम ऊपर आपके प्रोग्राम करते वॉवेल काउंट करना और ये सब काउंट करना, उस हिसाब से इसके अंदर स्पेस कितने हैं ये काउंट कर लीजिए लूप लगा के। ये लूप सबको समझाना चाहिए। आई में एक ही करेक्टर आएगा, हमने देखा क्या वो करेक्टर स्पेस है, अगर वो करेक्टर स्पेस है तो काउंटर को +1 कर लीजिए। और किसी भी स्ट्रिंग में जैसे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है, तो इसमें जितने स्पेस हैं 1 2 3 4 स्पेस हैं, तो इसमें वर्ड्स 5 होंगे, इसलिए सीक वैल्यू 1 है पहले से। स्पेस काउंट करिए और पहले से 1 करिए तो एक एक्स्ट्रा आएगा, तो जो एक्स्ट्रा आएगा वही नंबर ऑफ वर्ड्स पे आंसर हो जाएगा आपका। आयुष ये कोड समझ पाए? नो सर, फिर से समझा दीजिए सर। ये वाला समझ गया पहला वाला? यस सर, इसका तो समझ गया सर। किसी भी स्ट्रिंग में कितने स्पेस हैं उससे एक ज्यादा वर्ड होते हैं, ये लॉजिक समझ रहे हो? आयुष ये बात समझ रहे हो? सर किसी भी स्ट्रिंग में जितने स्पेस स्ट्रिंग होते में जो स्पेस होते हैं, उससे एक ज्यादा वर्ड होता है, अगर प्रॉपर Yes, sir. स्पेसिंग है तो, प्रॉपर स्पेसिंग है तो। यस सर। तो नंबर ऑफ स्पेस काउंट काउंट कर लीजिए कितने। अच्छा, डिस्कनेक्शन हो सकता है